मैं आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यह बिठाया गया है कि रासायनिक खाद के अलावा खेती संभव नहीं है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। जय गौ माता, जय ठाकुर जी, धननाथ प्राकृतिक फार्म, नारायणभाई वसरा, गुजरात, राजकोट, उपलेटा। चलो आज हम अपने गेहूं की विजिट कराते हैं और प्राकृतिक गेहूं में कैसा दिख रहा है, खाद की कहीं पे आपूर्ति दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही, वो सब मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। क्योंकि हमने इनमें सिर्फ और सिर्फ इसके बोने के समय जो खाद डाला है वो गौचरण रज यानी कि घन जीवामृत ही हमने डाला, इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं डाला। चलो हम वो सब दिखाने का प्रयास करते हैं। गेहूँ कैसा दिख रहा है, खरपतवार निकला है वो भी दिखाते हैं। और अभी ये सूख जाएगा तब खरपतवार के लिए लेबर लगा के खरपतवार निकालने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम दवाई वगैरह तो छिड़काव कर नहीं सकते, तो हमें लेबर लगा के काम करना पड़ेगा। और अभी फुटाव होना स्टार्ट हो गया, तो फुटाव कैसा दिख रहा है चलो वो भी दिखाते हैं। चलो फ्रंट साइड से दिखाने के प्रयत्न करता हूँ और आप गेहूँ देखिए और पूरा प्लॉट कैसा दिख रहा है वो बताइए। आज लगाए हुए तकरीबन 22 दिन हुए हैं और ज़मीन से बाहर निकले हुए उसको शायद 16 दिन के आसपास हुआ है। तो चलो सब दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। ये हमारा गेहूँ है और यहाँ से हमने पानी स्टार्ट किया था पहले दिन का, और आप देख रहे हैं मैंने आगे वीडियो में भी दिखाया था कि शायद 1 हफ्ते या 10 दिन में मेड़ दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो मेड़ दिखाई देना बंद ही हो चुका है और एकदम से बढ़िया गेहूँ सभी निकल गए हैं। और मैं आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। आप देखिए एकदम से ग्रीनरी वाला दिखाई दे रहा है, कहीं पे पीलापन नहीं है और कहीं पे भी कुछ दिक्कत मुझे नहीं लगी है, और पूरे प्लॉट में कहीं भी पीलापन छोड़ का नहीं दिखाई दे रहा। अब चलो फुटाव की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो तने निकल के आ रहे हैं ये मेन तना है और इसके बगल में अभी 5 तने निकले हैं। वैसे 4-5 तने तो सभी में निकल रहे हैं और अभी नए तने भी निकलने शुरू है। तो हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ है कि हम उस चक्कर में फंस चुके हैं कि हमें हमारे दिमाग में बिठाया गया है कि रासायनिक खाद के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए आप मेरे प्लॉट में मैं आपको विज़िट करा रहा हूँ, कहीं पे भी गेहूँ है पीला नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं एकदम स्वच्छ और तंदुरुस्त गेहूँ है। हाँ, कहीं पे समस्या ये रहती है कि जो खरपतवार के लिए निजात के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वो हमें लेबर लगा के और लेबर चार्ज रहता है। वो मान लीजिए कि 2-3 साल तक ऐसा रहेगा, वापस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। उसको परिपक्व नहीं होने देंगे तो वो परिपक्व होगा और उसका बीज बन गया तो ये दिक्कत रहेगी। उसको परिपक्व नहीं होने देना हमको। तो आप ये देख सकते हो हमारे गेहूं का प्लॉट। चलो मैं चलते चलते पूरा गेहूं का प्लॉट दिखाता हूँ। और यहाँ से पानी स्टार्ट किया था पिलाते पिलाते लास्ट तक 5 डे हो गया था, 5 दिन तक पानी चला था। और सभी गेहूं में एकदम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ग्रोथ है और एकदम से बढ़िया अंकुरण भी हुआ था। अब ये पानी पिलाया, अभी फुटाव भी हो एकदम बहुत बढ़िया हो गया और अभी दूसरा ही पानी पिलाया है। मेन बात इसमें जो रहती है वो है कि इसमें नमी की ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसकी वजह से मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो जाती है। पानी सोखने की क्षमता, भेज संग्रह करने की क्षमता, वो सब अपने आप कुदरती बैलेंस के हिसाब से साथ बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी मेड़ दिखाई दे रहे हैं और सभी एकदम से तंदुरुस्त एकदम ग्रीनरी वाला गेहूँ दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी पीलापन नहीं है। मैं आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यह बिठाया गया है कि रासायनिक खाद के अलावा खेती संभव नहीं है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य ये है कि हमारे जो पुरखे हैं पहले के ज़माने में रासायनिक खाद के बिना जो खेती किया करते थे, हाल ही में नया डेटा के अनुसार वापस कोरोना 3
गुजरात में कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है। तो दिक्कत ये है कि हमारे खुराक में इम्यूनिटी पावर है नहीं। दिक्कत ये है, अगर हमारे खुराक में ये जहरीला जो आज हर जगह पे फर्टिलाइज़र और केमिकल डाल के हम जो उगा रहे हो, पका रहे और हम खुद खा रहे हैं, लेकिन आज हमें जब मालूम पड़ गया और जब हम मुझसे भी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन किसान खड़े और उनके माध्यम से जो सफल खेती कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अन्य किसानों को ये शुरुआत करनी ही चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत करके संभाल के करें तब कोई दिक्कत नहीं रहेगी और सफल भी हो सकता है। लेकिन खेती हमें ही करनी पड़ेगी। आप बिजनेस की तरह ऐसा सोच रहे हो कि आप टेबल पे बैठ के लेबर लगा के कर लेंगे, तो ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे पानी पिलाते पिलाते 5 दिन हो गया था, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो पानी पिलाया है उसको 2 दिन हुए। और हमने पहला पानी पिलाया, उसके बाद दूसरा पानी लगाया, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 18-19 दिन हो गए। और रासायनिक खेती में तो ये होता है, पहला पानी लगाया उसके बाद तुरंत 5 दिन या 6 दिन के बाद दूसरा पानी लगाना ही पड़ता है, तभी बीज अंकुरित होकर बाहर निकलता है, वरना निकल भी नहीं पाता। अंकुरित हो जाता है, दिखता है, लेकिन पूर्ण रूप से अंकुरित नहीं होता। तो इनमें और इसमें ये डिफरेंस है। इनमें अभी पानी पिलाया तो 7-8 दिन तक तो ऐसे लगेगा कल सुबह ही पिलाया, कल सुबह ही पिलाया। और इसकी जो अभी अंकुरण हो, जो तने निकलेंगे, नया फुटाव बन के निकलेगा, वो भी एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से, जैसे मेन पौधा है उनके जैसा ही दिखाई देगा और उनसे हिसाब से निकलेगा। तो डे टू डे विज़िट कराते रहेंगे, इसकी हम फ़ोटो भी डालते रहते हैं। और डे टू डे फ़ोटो तो डे टू डे आएगी, वीडियो 2-3 दिन में आएगा, तो उस हिसाब से बने रहेगा। और आपने अभी हमारी तक चैनल सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि दिखाई दे रही तो हमें जानकारी कीजिए। आप कहीं पे भी आप समस्या में घिरे हैं तो हमें मैसेज कीजिए, हम बनते प्रयास से हम आपकी हेल्प करके आप जहर मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़े, वो भी हम प्रयास करेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ये है कि किसान इस चक्रव्यूह से बाहर निकल के शुद्ध और सात्विक भोजन खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए और सभी के लिए पकाना शुरू करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप बने रहिए हमारे साथ।